योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनेना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी राजेश भैया ने बताया, हम लोग आज पतंजलि योग दर्शन के चतुर्थ अध्याय अर्थात कैवल्य पाद के हम दूसरे सूत्र पर चल रहे हैं। यह सूत्र कहता है, जात्यंत परिणामः प्रकृत्या पुरात्। तो जाति अंतर परिणाम एक बात कही है और प्रकृति पुरात् यह दूसरी बात कही है। तो कल हम लोगों ने एक जन्म के बाद दूसरा जन्म यह भिन्न जाति में हो सकता है, तो उस जाति की जो सामान्य नियम उनका पालन भी होता है और उस जाति में सहज रूप से जो सिद्धियां आदि प्राप्त होती है या शक्तियां प्राप्त होती है वह हो जाती है। लेकिन यह भी देखा कि इसी जाति में मतलब इसी देह में इसी शरीर में जो वर्तमान में है उसमें भी जाति परिवर्तन हो सकता है। यह हमने कीट, रेशम का कीड़ा या कोई मक्खी, इल्ली आदि के रूप में देखा, या फिर हमने कुछ ऋषि मुनियों के जीवन से देखा, जैसे वाल्मीकि का देखा, अहिल्या का देखा, या जैसे हमने नंदिकेश्वर का उदाहरण देखा। तो ऐसे विभिन्न माध्यमों से हमने यह देखा कि इसी जाति में इसी देह में होते हुए भी जात्यंतर परिणाम हो सकता है। तो यह थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको ही आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वास्तविकता में यदि हम देखते हैं तो सृष्टि के सभी पदार्थ प्रति क्षण को परिणाम उनका होता रहता है। परिणाम मतलब रूपांतरण, इस अर्थ से कि वह प्रत्यक्ष अपना रूप बदलते हैं या परिवर्तन उनमें होता रहता है। तो उनमें कुछ ना कुछ परिणाम घटित होते ही है, यह स्वाभाविक है। प्रत्येक चीज में जो इस धरा पर है, मतलब मान लो आप एक बड़ी सी शिला है, पत्थर है, उसमें भी परिवर्तन है। पहाड़ है, उसमें भी परिवर्तन है। नदी है, उसमें भी परिवर्तन। जंगल है, उसमें भी। कोई झरना है, उसमें भी। या मनुष्य के देह में या पक्षियों में, सारी योनियों में परिवर्तन होता ही है। तभी तो वार्धक्य आदि आता है और उसके बाद शरीर छूट जाता है। अच्छा, पत्थर है तो यह तो जड़ है, उसमें क्या परिवर्तन होगा? उसमें भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। बड़े बड़े पत्थर जब उसके नीचे की मिट्टी, वर्षा या हवा के झोंकों के कारण खिसकती है तो वह पत्थर लुढ़कते हैं। भूकंप होते हैं तो पत्थर लुढ़कते हैं। जब लुढ़कते हैं तो दुभंगते हैं, उनमें एक से अनेक टुकड़े होते हैं और वे नदी के पात्र में, पहाड़ियों से नीचे आते 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 नदी के पात्र में जाते, प्रवाह में प्रवाहित होते हैं। होते 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 टुकड़े 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 होते होते उनके छोटी छोटी बारीक बारीक रेत में उनका रूपांतरण होता है। तो ऐसा रूपांतरण होता ही है, यह परिणाम है प्रत्येक वस्तु का। पेड़ है तो कभी सूखता है, कभी दिमाग, कभी कीड़ा लगता है, कभी आग लगती है, जंगल में जल जाती है, राख में बाष्प में रूपांतरण हो जाता है, फास्फोरस हो जाता है, वगैरह वगैरह गैसेस में रूपांतरण हो जाता है। यह सब बदलाव परिणाम होते हैं। मनुष्य देह जब जला दी जाती है, चिता में भस्मीभूत होती है,
तो उसके विभिन्न रूपों में रूपांतरण, उसकी ऐश भी बनती है, उसमें बाष्प जो होता है वह निकल जाता है, तेज रूप वह निकल जाता है, आत्म रूप वह निकल जाता है, या वह राख में रूपांतरित होता है। तो पंच महाभूतों में उसका फिर से रूपांतरण हो जाता है। तो यह परिणाम सतत चलते रहते, प्रति क्षण होते रहते हैं, लेकिन वह इतने अधिक तेजी से होते हैं या इतनी सूक्ष्मता से होते हैं कि उनका पता नहीं चलता। बस इस बात को ही इस सूत्र के माध्यम से जात्यंतर परिणाम, इस सूत्र के माध्यम से पतंजलि महामुनि समझा रहे हैं। वह परिणाम आकस्मिक रूप से, कभी कभी वह अन्य जातीय शरीर या अन्य इंद्रिय समूह इनके स्वरूप में कैसा हो जाता है, इस प्रश्न का थोड़ा सा विचार यहाँ पर करते हैं। वह रूपांतरण तो होता है, लेकिन वह रूपांतरण कैसे होता है यह थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तीसरे पाद के 13वें सूत्र में धर्म, लक्षण और अवस्था, इन 3 परिणामों की बात हुई है, अपन विचार कर चुके हैं। धर्म, लक्षण और अवस्था, इन तीनों का यहाँ पर पुनः एक बार विचार करने की आवश्यकता है। अब उसका विचार हम किसी विशिष्ट वस्तु के रूप में हम करेंगे। उससे ऐसा दिखाई देता है कि भूत और इंद्रिय, ये जो पंच महाभूत और उससे निर्मित, उससे शक्ति प्राप्त करने वाली यह जो इंद्रिय है, उससे चित्त को शक्ति और चित्त के माध्यम से इंद्रियों को शक्ति जो मिलती है, और उसमें सर्वप्रथम धर्म परिणाम घटित होते हैं, भूत और इंद्रिय इन दोनों में। तो पूर्व परिणाम जो रहते हैं उसका धीरे धीरे अभिभव होता है, अभिभव मतलब नाश होता है, और वह नाश होता 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 जब वह जगत छोड़ता है तो धर्म परिणाम जो परिणाम प्रवाह होता है उसका प्रादुर्भाव मतलब आगे का वहां पर आता है, और जो वर्तमान में है वह भूत में चला जाता है, मतलब उसका अभिभव होता है और नए का प्रादुर्भाव वहां पर होता है। इसी को धर्म परिणाम ऐसा कहते हैं। अभी कुछ है, वह नाश हो रहा है, और उसकी जगह भरने के लिए भविष्य में जो है वह वर्तमान में आ रहा है। इस परिणाम प्रवाह को धर्म परिणाम ऐसा कहते हैं। ऐसा जब होता है तो पूर्व परिणाम प्रवाह उसका पूर्णतः क्षय होना और अन्य परिणाम प्रवाह पूर्णत्व से उदित होना, यह होना ही चाहिए। उसका पूर्णतः क्षय हो तभी उसकी जगह पर आगे का आ सकता है। एक तो आता है, यह एक बात हुई, तो यह तो धर्म परिणाम हुआ, लेकिन एक आता है वो पूर्णतः नष्ट होता है, और दूसरा उसकी जगह भरने के लिए उसका प्रादुर्भाव होता है। इसको कहा गया है लक्षण परिणाम। तो पहला धर्म परिणाम, दूसरा यह लक्षण परिणाम हुआ। तो इस प्रकार यह चलते रहते हैं, और इसमें कभी कभी यह परिणाम तुल्य भी होते हैं, एक जैसे होते हैं कुछ देर तक, और फिर परिवर्तन भी उसमें हो सकता है, लेकिन कभी कभी तुल्य रहते हैं। जितनी देर तक तुल्य रहते हैं उतनी देर तक वह समानता है उसमें, ऐसा लगता है, यह हम देख चुके हैं। और यह जब तुल्य परिणाम प्रवाह चलता रहता है तो काल जैसे चलता रहता है, उसको कहा गया है अवस्था परिणाम। तो तीनों परिणाम हुए, पहला धर्म परिणाम, दूसरा लक्षण परिणाम, और यह जब तुल्य रूप में परिणाम प्रवाह चलते रहते हैं, और जैसा पीछे था वैसा ही अभी है, जैसा अभी है वैसा आने वाला जिसका प्रादुर्भाव होने वाला है वह भी वैसा ही है, तुल्य है, समानता है उसमें। तो इसको कहा गया है अवस्था परिणाम। तो यह तीनों एक साथ चलते किसी भी वस्तु में। मान लो यह कागज है, यह किताब इससे छपी हुई है, आज यह किताब का पेज लचीला है, मैं मोड़ सकता हूँ, इधर से उधर पलट सकता हूँ,
लेकिन मान लो 100 वर्ष का समय इस पर गया, तो उसके बाद यदि इस कागज को मैं हाथ लगाऊंगा तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसका चूरा चूरा हो जाएंगे। क्यों हो गया? तो 100 वर्ष के कालावधि में इस कागज पर या धर्म परिणाम या लक्षण परिणाम और या अवस्था परिणाम, तीनों का परिणाम, जिसको हम हवा का परिणाम, वर्षा का परिणाम, या ह्यूमिडिटी, बाष्प, जल आदि का परिणाम, इसके कारण हुआ ऐसा मानते हैं। तो यह वही परिणाम है जो किसी भी चीज पर होते हैं, और उसके कारण यह कागज फिर बिल्कुल मर गया जैसा, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नाश हो जाएगा, जिसका पता भी नहीं पड़ेगा, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें 100 वर्ष लग जाएंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। इतना लंबा समय लगने के बावजूद उस वर्षों के एक वर्ष में आप ले आइए, उस एक वर्ष को एक महीने में ले आइए, एक महीने को एक दिन में ले आइए, एक दिन को एक घंटे में ले आइए, एक घंटे को एक मिनट में ले आइए, एक मिनट को एक क्षण में ले आइए, एक क्षण को एक पल में ले आइए, तो भी उस एक पल में भी कुछ ना कुछ परिणाम तो हुआ। तभी तो 100 वर्ष में हमको एकदम से दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत जो है, क्या एक जरा से अंश से, एक अंश से, वह एक पल में उसमें परिवर्तन हुआ। तब वह पल 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 जुड़कर जब 100 वर्ष हो जाते हैं, तब वह कागज नष्ट हो जाता है। ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी दिखाई पड़ता है। यह परिणाम प्रवाह दिखता है, धर्म परिणाम दिखता है, या फिर वहां पर अवस्था परिणाम भी दिखाई पड़ता है। जैसे मनुष्य का आयु का अपन हिसाब करेंगे तो शैशव अवस्था होती है, फिर बाल्य अवस्था आती है, किशोरावस्था आती है, कौमार्य अवस्था आती है, तारुण्य अवस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, और वार्धक्य अवस्था है। 7 अवस्थाएं मनुष्य के जीवन में दिखाई पड़ती है। फिर एक बार, शैशव, बाल्य, किशोर, कौमार्य, तारुण्य, प्रौढ़ और वार्धक्य, यह 7 अवस्थाएं मनुष्य के जीवन में दिखाई पड़ती है। और यह सारी अवस्थाएं अपने जीवन में घटित तो होती है, लेकिन हमें पता नहीं पड़ता। घटित तो होती है, रोज ही हो रही है। तभी तो हम नहाते हैं, तो यदि उंगली पैरों पर या तलवे पर यदि हम थोड़ी सी रगड़ दे, या कान के पीछे थोड़ी रगड़ दे, या माथे पर, चेहरे पर थोड़ा रगड़ दे, तो कुछ मोटा मोटा सा निकलता है। वो मल होता है। वो मल क्या होता है? बाहर से आए हुए धूली के कण भी होते हैं, और स्किन का कुछ भाग जो डेड हो जाता है, वह भी उसमें निकलता है। तो उसके कारण यह अवस्था है, जब पूर्ण अवस्था में पहुंचती है, तब तक धीरे धीरे एक अवस्था आ जाती है, एक अवस्था का प्रादुर्भाव वहां पर होता है। लेकिन वह परिणाम प्रवाहांतर इतनी सूक्ष्मता से होता है कि एक खत्म हो गई और दूसरी कब उसका प्रारंभ हुआ और कब आई, उसका प्रादुर्भाव हुआ, यह पता ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता। और यह परिणाम त्रय, इनका स्वरूप इस प्रकार चलता ही रहता है। तो पूर्व जन्म में मान लो कोई जलचर है, पानी में रहने वाला, तो अगले जन्म में उसमें रूपांतरण होकर जातीय जीव वह बन सकता है, और वह भूचर जातीय हो सकता है, मतलब जमीन पर चलने वाला। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो यह विलक्षण जात्यंतर कैसा घटित होता है, यह हम देखेंगे। मतलब शरीर में बाल्यकाल से, शैशव अवस्था से लेकर जब वृद्धावस्था तक यदि रूपांतरण होता है, यह पता नहीं पड़ता, क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसा ही जन्मतः भी यदि वह जलचर है, तो वह भूचर हो सकता है। इस प्रकार रूपांतरण उसके हो सकते हैं। ये तीनों कौन सा परिणाम प्रवाह? तो धर्म परिणाम, फिर लक्षण परिणाम, और फिर अवस्था परिणाम, यह तीनों घटित हर एक में होते ही रहते हैं। लेकिन यह जो परिणाम है, इनकी स्पीड बढ़ाने का काम, इसमें गति बढ़ाने का काम, यह चित्त के स्पंद पर भी निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर अब सूक्ष्म बात आती है। तो चित्त जो आत्म तत्व के साथ चलता है,
उसके कारण ही अगला जन्म कौन सा होना है और कैसा होना है, किस जाति में होना है, यह तय होता है। तो इस चित्त स्पंद पर यह परिणाम क्रम प्रवाह इस पर निर्भर करता है, उस पर प्रभाव यह चित्त स्पंद डालता है। देखिए, सृष्ट पदार्थ में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक को हम जड़ कहते हैं, एक को हम चेतन कहते हैं। दो प्रकार के पदार्थ है। जिसमें चित्त का आविर्भाव हो गया है उनको हम मोटे तौर पर चेतन ऐसा हम समझते हैं, और बाकी सारे पदार्थ फिर हम उनको जड़ कहते हैं। जैसे पत्थर है, पहाड़ है, या और भी जैसे नदी नाले आदि को भी हम जड़ में ही मानते हैं। इवन पेड़ पौधों को भी हम जड़ में मानते हैं। हीरे माणिक मोती आदि आदि जो धातुएं हैं भूमि के अंतर्गत, उन सबको हम जड़ ऐसा मानते हैं, क्योंकि चित्त का वहां पर स्पष्ट रूप से वहां प्रदर्शन नहीं होता है, इसलिए हम उनको जड़ मानते हैं। लेकिन ये जो चित्त है यह भी स्वतः जड़ ही है। हम पहले ही अभी तीसरे अध्याय में पाद में हम देख चुके हैं कि चित्त भी अन्न से ही निर्मित होता है। तो उसके कारण चित्त पंच महाभूतों से निर्मित है, उसके कारण वह जड़ ही माना गया है। तो चित्त भी जड़ है, लेकिन चित्त यह सत्व गुणों से निर्मित हुआ है, और उसमें सत्व गुणों के जो ज्ञानवत्ता और प्रकाशशीलता, ये जो धर्म है, यह उसमें दिखाई पड़ते हैं, और इसलिए हम उसको चेतन है ऐसा कहते हैं। तो जो सत्व गुण है, उन सत्व गुणों की ज्ञानवत्ता और प्रकाशशीलता वहां पर दिखाई पड़ता है, वह जड़ होने के बावजूद उस कारण हम उनको चेतन ऐसा कहते हैं। इस प्रकार चित्त इन स्थूल उपाधियों से व्यापक रहता है, और अन्य प्राणियों के शरीर आदि में भी वह उपस्थित रहता है, तब भी उसको हम चेतनावान है ऐसा कहते हैं। तो चित्त युक्त जो शरीर है उसको हम चेतन सृष्टि कहते हैं, और इसके व्यतिरिक्त जो सारे पदार्थ है वह जड़ सृष्टि है, उसके अंतर्भूत आते हैं ऐसा हम मानते हैं। तो चेतन और जड़, जिसमें चित्त समाविष्ट है वह चेतन, जिसमें चित्त समाविष्ट नहीं है उसको जड़ सृष्टि ऐसा हम कहते हैं। तो तीसरे पाद के सूत्र 13वें में यह परिणाम त्रय सामान्य रूप से बताए थे, और उसमें जड़ सृष्टि में यह जो दिखाई पड़ते हैं वह हमने देखे थे। तो चेतन सृष्टि में भी नित्य के निसर्ग नियम के अनुसार ये तीनों प्रकार घटित होते रहते हैं, तब भी हम इन तीनों परिणामों के सामान्य रूप हम देखते रहते हैं। तो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, भाई वो चेतन है तब भी, वह जड़ है तब भी, और इन्हीं तीनों परिणाम त्रय पर अर्थात चित्त के विशेष संस्कार जब किन्हीं कारणों से वहां घटित होते हैं तो परिणाम त्रय शीघ्रता से वहां हो गया है ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने 7 अवस्थाएं मानवीय जीवन में देखी, तो इन 7 वयोवस्था आयु अवस्था में वार्धक्य या अवस्था ले लो, तो तारुण्य अवस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, और इसके बाद कुछ सालों के बाद वह अवस्थाएं टिकने के बाद फिर वार्धक्य मतलब बुढ़ापा यह अवस्था अब बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल जैसे कोई बिल्कुल चोरी करने के लिए जाता है तो हल्के हल्के एक एक कदम आगे डालता है, ऐसा धीरे धीरे चलकर उसको कहते हैं चोरों जैसा चलकर वह वार्धक्य अवस्था या बुढ़ापा आ जाती है। और इन परिणाम त्रयों का यह सामान्य क्रम है कि भाई शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आए, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, कौमार्यावस्था में, तारुण्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और वार्धक्य। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य के चित्त में अत्यधिक तनाव है, अत्यधिक व्यग्रता है, तो उस व्यग्रता के उत्पन्न होने के कारण, उस तनाव के, उस स्ट्रेस के
उस दबाव के उत्पन्न होने के कारण अचानक यह जो सामान्य क्रम है परिवर्तन का, यह बदल जाता है। परिस्थिति ऐसी करवट लेती है कि यह क्रम बदल जाता है और तारुण्य से प्रौढ़ावस्था और उसके बाद जो वार्धक्य अवस्था या बुढ़ापा आना चाहिए, ऐसा ना होकर तारुण्य के बाद ही तत्काल उसमें बुढ़ापा आ गया उस व्यक्ति में, ऐसा दिखाई पड़ता है। और बहुत जल्दी उसकी प्रौढ़ावस्था तारुण्य अवस्था समाप्त हो जाती है और अकाल में बिल्कुल त्वरित उसको असमय उसको वार्धक्य या बुढ़ापा आ जाता है। कितनी बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एक ही रात्रि में मनुष्य का तारुण्य पूर्णतः नष्ट हो गया और दूसरे दिन जब वह उठा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल सिलवटें से पड़ी हुई और उसके बाल पक गए हैं, इस प्रकार दिखाई दिया। तो यह परिवर्तन हुआ है। या कभी कभी ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि तरुणाई है, तरुणावस्था है, प्रौढ़ावस्था वार्धक्य आता ही नहीं और सदैव वह हसमुख बना रहता है और आनंद चित्त वह व्यक्ति रहता है। ऐसा भी निरोगी अवस्था में रहने वाला व्यक्ति भी दीर्घायुष्य उसको प्राप्त होता है, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। मैं एक घटना बताता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक नॉवेल पढ़ी, काफी पुरानी है, उस समय इंग्लिश में होती थी वो। उसका उच्चारण फ्रेंच लैंग्वेज में तो पैपियन ऐसा होता है, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग पैपिलॉन जैसे होती है, तो एल उसमें साइलेंट होता है, तो पैपियन। उस पर फिर एक फिल्म भी बनी थी आगे चलकर। तो वह नॉवेल पढ़ने का मुझे 1980-81 में ही मौका मिला था और वो पढ़ी थी। उसमें एक गुनहगार होता है और वो बड़ा मतलब एक अर्थ से तेजस्वी होता है, बहुत गुनाह करता है और बहुत ही मतलब बदमाशी से भरा होता है और अनेक जेलों में उसको डाला जाता है। लेकिन वो क्या करता है पता नहीं, तो जेल तोड़कर भाग जाता है। मतलब एक आध बार तो फ्रांस में उसको ऐसे जेल में डाला गया कि जो जेल चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है और किसी प्रकार भागने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी जेल में से भी निकलकर ताले तोड़कर वह उस जेल में से भी भागकर बाम्बू के राफ्ट बनाकर समुद्र को लांघकर वह पार हो गया। ऐसे उसकी जीवन कहानी थी। वो तो था तो बड़ा तेजस्वी, लेकिन थोड़ा गुनहगार प्रवृत्ति का था। खैर, तो एक जेल में जब वह था, उसने अपने अनुभव आगे चलकर लिखे और वो फिर स्वतः उसने वह कहानी पुस्तक के रूप में प्रकाशित करी। बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ी अच्छी थी। उसमें कहता है वह एक जगह पर एक जेल में दो लोग जो जेल में बंद थे, जो जिन्होंने हत्याएं करी थी लोगों की, ऐसे लोग, तो एक दिन जेल में कलह हुआ और उनका आपस में लड़ाई हुई और लड़ाई हुई होकर एक व्यक्ति ने वो दूसरे व्यक्ति को बहुत पीटा और उसको चक्कू वगैरह दिखाया। वो इतना घबरा गया कि रातों रात उसके जो बाल है वह एकदम से पक गए। उस दूसरे गुनहगार के जो जेल में बंदी था, उसके बाल एकदम से पक गए। वह लिखता है उस किताब में कि ऐसा क्या हुआ, उनकी लड़ाई क्यों हुई। तो उसने, वो जो दूसरा व्यक्ति था जिसके बाल पक गए, उसने एक बिल्ली पाली थी जेल में और जो बिल्ली से बहुत प्रेम करता था। बिल्ली जब पाली थी तो वो जो दूसरा गुनहगार जो था जिसकी उसके साथ दुश्मनी हो गई, उसने उसको पता न पड़े ऐसा करके उसकी बिल्ली चुरा ली और बिल्ली को काट कर पकाकर वो खा गया। यह दृश्य जब उसको, मतलब यह बात जब उसको पता पड़ी, इसको बहुत गुस्सा आया। वह गया और उसके चाकू उसने धोप दिया। उसने भी इस पर आक्रमण किया, लेकिन वो इतना घबरा गया ये कि रातों रात उसके पूरे बाल पक गए और एकदम से बुढ़ापा हो गया। यह बात मैंने डॉक्टर नागरत्न दीदी और डॉक्टर नागेंद्र जी को भी प्रशांति कुटीरम में मैं गया तो यह बात ऐसी ऐसी पढ़ी मैंने, ऐसा उनको बताया। तो उन्होंने तत्काल कहा, यदि टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, दबाव के कारण किसी के बाल यदि पक गए हैं, तो यदि उसका स्ट्रेस टेंशन यदि रिलीज कर दिया जाए तो बाल उसके फिर से काले होने चाहिए, सफेद बाल से काले होने चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसी बात उनके मुंह से एकदम तत्काल इस कहानी पर
जब हम लोग विचार कर रहे थे तो मैंने बताई, तो तत्काल उन्होंने कहा। कहने का तात्पर्य है कि मानवीय जीवन में भी ऐसा परिवर्तन कभी तो बहुत देर से या क्षण क्षण से होता है, इसलिए पता नहीं पड़ता है। कभी तत्काल होता है तो हमें पता पड़ता है, और किसी किसी के जीवन में और लंबा होता है, और वह व्यक्ति बूढ़ा होने के बावजूद वह युवा जैसा ही लगता रहता है। तो यह क्यों होता है? तो यह चित्त के स्पंद के परिणाम त्रय के कारण होता है। तो जिनके चित्त के स्पंद परिणाम त्रय के अनुकूल रहते हैं, तो उनके अंदर परिणाम जल्दी घटित होता है, और जिनका चित्त के स्पंद प्रतिकूल होते हैं, उनके अंदर परिणाम मंद गति से होते हैं। बस यह बात। तो चित्त में जिनके तनाव है, स्ट्रेस है, दबाव है, चिड़चिड़े है, क्रोध है, उनके, क्योंकि यह अनुकूल है परिणाम त्रय के लिए, तो परिणाम जल्दी होगा, चित्त उसके अनुकूल है। और यदि वह खूब आनंदी है, खूब मौज में मस्ती में रहता है, तो यह परिणाम त्रय के लिए प्रतिकूल परिस्थिति परिणाम होने नहीं देगी। जो चित्त स्पंद होने के बावजूद उसके अंदर परिणाम मंद गति से होगा। तो चित्त स्पंद यह परिणाम के प्रवाह पर भी प्रभाव डालता है। तो जहाँ चित्त है, उन चेतन वस्तुओं पर तो चित्त स्पंद से प्रभाव पड़ा, लेकिन जहाँ जहाँ चेतना नहीं है, वहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वैसा परिणाम होता है। तो परिणाम त्रय की यह शीघ्रता, मंद और मंद गति काय पर अवलंबित है, इस पर थोड़ा सा विचार हम करेंगे। उसके लिए धर्म, लक्षण और अवस्था, इन तीनों परिणामों के स्वरूपों का और थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोगों के लिए यह उपयोगी है। और हम सब लोगों ने अपने जीवन में, क्योंकि हम चेतन है, इसलिए अपने जीवन में यह परिवर्तन हम ला सकते हैं, और हमने लाना चाहिए, तभी हम सही अर्थ से योग मार्ग की ओर चले हैं, ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। पूर्व में हमने तीसरे पाद में सूत्र 9 से 15 इसके विवेचन में देखते समय परिणामों का सविस्तर विचार हमने किया है। उससे यह स्पष्ट हुआ कि पूर्व परिणाम प्रवाह का अभिभव होता है, और उत्तर परिणाम प्रभाव का प्रादुर्भाव, मतलब भविष्य में जो है वह उसका प्रादुर्भाव होता है, वह आते हैं, और अभी जो है वह भूत में चले जाते हैं, उसको अभिभव कहते हैं। जो निकल जाते हैं, जिनका क्षय होता है, भूत में जाते हैं, उसको अभिभव की संज्ञा दी गई है। और प्रादुर्भाव जो आगे के भविष्य के आते हैं, उसको प्रादुर्भाव ऐसा कहते हैं। ये धर्म परिणाम हुआ। ऐसा इनका झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन ऐसा एक क्षण आता है कि उस क्षण से आगे कभी भी पूर्व परिणाम का उदय नहीं होता है। कभी कभी पूर्व परिणाम का उदय होता है, तो पूर्व परिणाम का संपूर्णतया क्षय हो चुका है, तभी आगे का परिणाम वहां पर आता है वर्तमान में। लेकिन यह क्षय नहीं हुआ, मान लीजिए वह समतुल्य रह गए, तो फिर आगे का जो प्रवाह है, वो जो प्रादुर्भाव है, नहीं होता है। इसलिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इनमें से वर्तमान काल में लक्षण परिणाम के स्वरूप क्षणजीवी है, और अभी का एक क्षण यह वर्तमान काल का निदर्शक है। अभी का तत्काल का एक क्षण, बस यही वर्तमान काल का निर्देशक है, क्योंकि अगले ही क्षण वह भूत में चला जाता है, और जब वह भूत में समाविष्ट हो जाता है, तो आगे का भविष्य का क्षण वह स्वरूप में आता है, वर्तमान में आता है। तो इस प्रकार भूत में जब वर्तमान चला जाता है, तो भविष्य वर्तमान में रूपांतरित हो जाता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? दूसरा अर्थ यह है कि एक क्षण का जो परिणाम जो उदित हुआ है, वह पुढील मतलब अगले क्षण में वह उदित नहीं होता है, और वह पीछे चला जाता है। उसका परिणाम
होकर वह समाप्त होता है और पूर्व परिणाम की जगह पर वह धर्म परिणाम के रूप में वह समाप्त होता जाता है और यह निरंतर यह घटित होता रहता है। इसी को हम धर्म परिणाम और अवस्था परिणाम ऐसा कहते हैं। शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो हौ, ऐसे अवस्था परिणाम का स्वरूप बताया है। शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो हो, शांति में यह उदित होता है और तुल्य प्रत्यय इसका रहता है। जैसा अभी था वैसा ही आगे आने वाला, और ऐसा लगातार चलता रहता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मान लो कि ये कैसे घटित होता है। जैसे एक क्षण है और उस एक क्षण में एक क्षण एक, मान लो क्षण में एक है, तो एक 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 एक, ऐसा हम तुल्य परिणाम प्रवाह कैसा है, अभी एक है, फिर आगे आया हुआ वह एक है, फिर आगे आने वाला भी एक है, फिर आगे वाला, लेकिन वह एक भूत में गया तो वह भी एक है, अभी भी एक है, आगे भी एक है। एक संख्या को हम अभी एक क्षण के लिए लेते हैं। यह अवस्था परिणाम हुआ, क्योंकि तुल्य परिणाम इसमें है। जो पीछे चला गया वह भी एक है, अभी वर्तमान भी एक है, और फिर भविष्य का भी एक है। तो भविष्य का अभी आया या फिर भूत में गया, बस ये चल रहा है। तो यह तुल्य परिणाम हुआ, इसको ही अवस्था परिणाम ऐसा कहते हैं। अब एक और दो, मान लो कि इसमें एक नया परिणाम आ गया, प्रादुर्भूत हो गया। तो अभी एक है, आगे दो आने वाला है, पीछे एक गया है, तो एक एक और आगे दो, ऐसा हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर एक एक दो, और उसके आगे भी एक दो है, और फिर दो पीछे चला गया तो दो दो, और आगे भी फिर दो है। तो ऐसा निरंतर यह परिणाम प्रवाह होता रहता है। और यह धर्म परिणाम, परिणाम प्रवाह, लक्षण परिणाम ऐसा निरंतर होता रहता है। तो एक अतीत स्वरूप में जाता है और अगला उदित होता है और यह चलता रहता है। और इसी प्रकार यह निरंतरता से होता रहता है। तो शरीर, इंद्रिय और आदि और अन्य भौतिक पदार्थ, इनमें भी यह परिणामांतर लगातार होता रहता है। इस क्षण जैसे वह अगले क्षण नहीं रहते हैं, क्योंकि वह भूत में जाते हैं तो कोई ना कोई परिवर्तन उसमें हुआ रहता ही है, क्योंकि बहुत सारी बातों का उस पर प्रभाव पड़ता है और अगला भविष्य का उसमें आता है, उसका प्रादुर्भाव होता है और वह फिर पीछे चला जाता है। और उस कारण इन वस्तुओं में वह परिवर्तन होता ही रहता है। यहाँ पर प्राणियों में शरीर से चित्त का संयोग होने के कारण अब उसको चेतन समझते हैं। तो चेतन पदार्थ में परिणाम दो प्रकारों से घटित होता है। प्रत्येक क्षण को प्रत्येक सृष्ट पदार्थ में परिणाम घटित होता है। यह सर्वसाधारण नियम के अनुसार, जैसे शरीर में, जैसे अन्य वस्तुओं में होता है, वैसे शरीर में भी परिणाम होता है। और चित्त का भी शरीर पर वह दूसरा एक परिणाम होता है। तो चित्त के माध्यम से भी होता है और यह परिणाम के रूप में भी यह होता है। ऐसा दो प्रकार से यह शरीर, यह जो चेतन शरीर है, इसके माध्यम से यह परिणाम होते रहते हैं। तो यह शुभ और अशुभ कर्मों के संस्कार चित्त में रहते हैं। उसके अनुसार जाति, आयुष्य, भोग आदि उस जीव को प्राप्त होते हैं और उसी के अनुसार उसके चित्त के स्पंदन सतत चलते रहते हैं और उन चित्त के स्पंदनों का फिर चित्त पर भी और शरीर पर भी, अर्थात चेतन वस्तु पर प्रभाव पड़ता है।
और बाकी जो पदार्थ होते हैं उनमें चित्त की अभिव्यक्ति न होने के कारण जिनको हम जड़ पदार्थ मानते हैं, वह चित्त के स्पंदन का किसी भी प्रकार का कोई संबंध न होने के कारण सामान्य रूप से निसर्ग नियम के अनुसार उनमें परिणाम होता है, जिनको हम जड़ पदार्थ कहते हैं। उस कारण वह परिणाम बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, वह ज्यादा एकदम से दिखाई नहीं पड़ते हैं, और बहुत कालांतर मतलब कोई पत्थर है, बड़े काल के बाद, बड़े समय के बाद उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अन्यथा उसमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जो परिणाम होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वह दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उसमें परिणाम होते ही है, होते ही है। यह काल का जो रूपांतरण है वह इस सूत्र में यहाँ पर बताया गया है। मान लो गणित की पद्धति से ऐसा मान लो कि हम एक एकांश यदि मानते हैं, तो पहले साल में इस कागज के 100 साल के इस रूप में यदि लेते हैं परिणाम घटित, तो वर्ष के 360 दिन यदि पकड़ लेते हैं, तो एक दिन के यह परिणाम अंतर जो है वह 36 सहस्त्रांश होते हैं, और एक दिन के 60 घटिका और 60 घटिकों की 60 पल इस कोष्टक के हिसाब से यदि जाएंगे तो 12 कोटि 96 लक्ष इतने सारे पल हो जाते हैं। और इन पलों में जो छोटा 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 परिवर्तन होता है, तब जाकर यह परिवर्तन 100 साल में कहीं जाकर दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जो जड़ वस्तुएं हैं जिसमें चित्त नहीं है, चित्त का आविर्भाव नहीं है, चित्त का स्पंदन नहीं है, उसमें यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, बहुत लंबे अंतर का। तो चित्त और शरीर इन दोनों के संपर्क में आने से चित्त स्पंदन के कारण शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे शरीर की छोटी आयु से, शैशवावस्था से वार्धक्य अवस्था तक तो चित्त का जो संपर्क और चित्त का जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसलिए कम वर्षों में, कम समय में वह दिखाई पड़ता है। और ऐसा ही मनुष्य के जीवन में दिखाई। इस प्रकार यह दोनों परिणाम अति सूक्ष्म भेद में होते हुए भी परिणाम अंतर के कारण वस्तुओं में तत्वतः इनमें जो बदल होता हुआ है वह बदल बिल्कुल होता ही है, वह केवल लंबे अंतराल के कारण हमें दिखाई न पड़ता है। यह जात्यंत परिणाम है। और इसी प्रकार फिर यह प्रकृति पुरात, तो प्रकृत्यापुर ऐसा उसको कहा गया है, वह भी प्रकृति के अनुसार इंद्रिय और अवयव जिसका जैसा चित्त विकास होता है, उस चित्त विकास की श्रेणी को देखकर उस व्यक्ति का या उस जीव का चित्त और अधिक विकसित होना चाहिए, इसकी प्रकृति विशेष व्यवस्था करती है, और उसी को कहा गया है प्रकृत्यापुर। इस प्रकृत्यापुर में जीव को ऐसी योनि या ऐसा शरीर प्रकृति देती है जिसमें चित्त का अधिक विकास होने की संभावना रहती है। उसको वैसे अवयव, वैसा शरीर, वैसा ही चित्त, वैसा ही मन, वैसी ही सारी इंद्रिय आदि प्रकृति की ओर से दी जाती है, जिससे उसका विकास होता 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 वह चेतना के उच्च स्तर की तरफ जा सकेगा। इसकी व्यवस्था प्रकृति बनाती है, उसी को प्रकृत्यापुर ऐसा कहा गया है। उसके विषय में थोड़ी
हम कल जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा लगा था कि शायद यह प्रकृत्यापुर आज हम देख सकेंगे, लेकिन आज यह हो नहीं पाया। और यह चित्त का शरीर परिवर्तन में, इंद्रिय परिवर्तन में, वार्धक्य आदि आने में, या उसकी अवस्थाओं का रूपांतरण होने में, तो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, या फिर स्वभाव आदि के जो परिणाम है वह होने में जो चित्त का बहुत बड़ा योगदान रहता है, उसको समझने की आवश्यकता है कि जिसमें चित्त होता है उसी को चेतन कहा गया है। और मनुष्य यह चेतन प्राणी होने के कारण हम सब लोगों ने उसके संबंध में जागरूक होकर उस चित्त को दबाव में आने देना, या उस चित्त पर स्ट्रेस या उस चित्त पर टेंशन आने देना ऐसा न होने दे, अथवा इस चित्त में ऐसे किलमिश अथवा में विद्या क्लेश यह न आए, तो फिर यह चित्त निर्मल रहकर यह दीर्घ समय तक वह उसी अवस्था में रह सकता है जो किसी अनुकूल परिस्थिति सदैव या शरीर सदैव दीर्घायुषी हो सकता है। बस इतना बस इस सूत्र के माध्यम से हमें समझना चाहिए। कल थोड़ा सा इस विषय को समझने का प्रयास हम करेंगे। आज प्रार्थना से यही समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।